जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास माध्यम के अध्याय 17 की परम पावन कथा। इससे पहले अध्याय 1 से लेकर अध्याय 16 तक के वैशाख मास माध्यम की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। आप किसी भी अध्याय की कथा को उस लिंक को खोलकर सुन सकते हैं। तो अब 17वें अध्याय की परम पावन कथा, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य सभी कथाओं का आनंद आप ले सकें। तो अब वैशाख मास माध्यम के 17वें अध्याय की परम पावन कथा। ब्रह्मा जी आज धर्मराज की सब बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे हैं और वो धर्मराज से कहने लगे हैं कि हे धर्मराज, जो वैशाख मास के धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान श्री हरि विष्णु सदा प्रसन्न रहते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी भी सदा उससे प्रसन्न रहते हैं। ब्रह्मा जी आगे कहने लगे हैं कि हे यमराज, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि श्री हरि विष्णु के भक्त का अशुभ करने की किसमें क्षमता है। श्री हरि विष्णु के भक्तों का कोई अमंगल कर ही नहीं सकता। मैं उस राजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो क्या, सारी सृष्टि में उस राजा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जो सदा भगवान विष्णु को प्रसन्न रखता हो। जो वैशाख मास के धर्म का पालन करता है, उसको कभी कोई भय नहीं रहता। हे धर्मराज, श्री हरि विष्णु भगवान के भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि आदि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया हो, उस काम को सेवक में जब तक करने की शक्ति है वो करता रहे, और जब कार्य करने की शक्ति सेवक में ना रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे। उसी समय वह उस ऋण से मुक्त हो जाता है और उसे कोई दोष स्वामी का कार्य ना करने से नहीं लगता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को कोई दोष नहीं लगता है। इसलिए हे धर्मराज, जब तुम इस कार्य को करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा दोष क्या है। जिस समय ब्रह्मा जी ने धर्मराज को ऐसे वचन कहे हैं, तो उस समय ऐसे वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत दुखी होकर आंखों में आंसू भरकर कहने लगे हैं कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं है जब तक भूमंडल पर वह राजा राज्य करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी मैं फिर शासन कर सकता हूँ। धर्मराज की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए हैं। कुछ सोच विचार करके ब्रह्मा जी धर्मराज को समझाते हुए कहने लगे हैं कि हे धर्मराज, इस वैष्णव धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और यदि क्रोध के वश में होकर तू मेरी बात नहीं मान सकता तो चलो भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास चलते हैं। जैसी भगवान आज्ञा देंगे वैसा ही सब काम किया जाएगा। इस बात को कहकर ब्रह्मा जी आज धर्मराज को साथ लेकर क्षीर सागर में पहुंचे हैं और निर्गुण रूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे हैं। भगवान को प्रसन्न किया है। इस प्रकार की स्तुति पर श्री हरि विष्णु भगवान प्रसन्न हुए हैं और प्रकट होकर गंभीर वाणी से कहने लगे हैं कि तुम्हारे आने का कौन सा कारण है। क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो। श्री हरि विष्णु भगवान आगे कहने लगे हैं कि क्या कारण है कि इस समय यमराज का मुख मलिन, उदास और इनके कंधे झुके हुए दिखाई देते हैं। भगवान के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा के अनुसार उनके शासन में सभी मनुष्य वैशाख मास के सब धर्मों का पालन करके श्री हरि विष्णु भगवान के धाम को प्राप्त हो रहे हैं। सभी मनुष्य वैशाख मास के धर्म का पालन करने मात्र से आपके धाम में प्रवेश कर रहे हैं।
हे प्रभु, इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यमराज युद्ध करने के लिए उस राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर उस राजा को मारने लगा। तो उस समय आपके सुदर्शन चक्र ने इसको हरा दिया, इस यमराज को पराजित कर दिया। अब ये दुखी होकर मेरे पास आया है। हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यमराज की रक्षा कीजिए। आज ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी कुछ हंसकर कहने लगे हैं कि हे ब्रह्मा जी तथा यमराज, मैं लक्ष्मी जी अपने शरीर और अपने प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्री वत्स, कौस्तुभ मणि तथा वैजयंती माला का त्याग कर सकता हूँ। श्वेत द्वीप, वैकुंठ लोक, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष को छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। अपने भक्तों का मैं त्याग कभी नहीं कर सकता। आप स्वयं ही सोचिए कि जिन भक्तों ने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है और अपनी आत्मा को मुझ में लगा दिया है, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ। हे ब्रह्मा जी, उनको त्यागने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। फिर भी हे यमराज, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। हे यमराज, इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष की दी हुई है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और भोग कर वह मेरे सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। तब बैन नाम का एक राजा बड़ा अत्याचारी और दुराचारी होगा और सब वेदोक्त धर्मों को नष्ट कर देगा। वैशाख मास के धर्म का भी लोप उस समय हो जाएगा। उस समय मैं स्वयं राजा पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख मास धर्म भी मनुष्यों से पूरा करवाऊंगा। जो मेरे भक्त हैं, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होता है। उसको ही वैशाख मास के धर्म के पालन के बारे में कहना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। हे यमराज, तुम किसी प्रकार से दुखी मत होना, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी अवश्य देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य वैशाख मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख मास का धर्म निष्फल हो जाएगा। जो कोई प्राणी तुम्हारा भोग देकर वैशाख मास के सब धर्मों का पालन करेगा, हे यमराज, उनके कार्य में तुम कभी भी विघ्न मत डालना। और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दे सकते हो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य उस राजा को समझाकर तुम्हारा भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरह से यमराज को आश्वासन देकर भगवान श्री हरि विष्णु जी अंतर ध्यान हुए हैं। यमराज भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चले गए हैं और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, ठीक उसी प्रकार सबने वैशाख मास के धर्म में यमराज को भाग दिया है। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यमराज के निमित्त स्नान, अर्घ्य आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख मास के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही और अन्न का दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त, भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर भगवान को अर्पण करें। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए श्रुतिदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार राजा अपनी शेष आयु को भोग कर अपने पुत्र और पौत्र आदि सहित वैकुंठ लोक को चला गया है। जब वह राजा वैकुंठ लोक को चला गया तो उस समय बैन नाम का महापापी और नीच राजा उस राज्य में आया है। उसने सब धर्मों तथा वैशाख मास के सभी धर्मों का लोप कर दिया है। वो बड़ा पापी और अत्याचारी राजा हुआ है, जिसने सभी धर्मों को एक क्षण में समाप्त कर दिया है।
तो आज के वैशाख मास के इस अध्याय 17 में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें बताया गया है कि वैशाख मास में जब हम प्रातःकाल स्नान करते हैं तो उस समय केवल इतना मात्र आप कर दीजिए, यमराज को, धर्मराज को आप मन ही मन प्रणाम कर लीजिए। स्नान करते समय धर्मराज को, यमराज को मन ही मन प्रणाम कर लीजिए। इतना करने मात्र से धर्मराज अर्थात यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। और वैसे जो वैशाख मास में प्रातः स्नान किया जाता है उसमें सबसे पहले आप भगवान को याद करें, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि पावन नदियों को स्मरण करें। उसके पश्चात आप धर्मराज को, यमराज को भी नमस्कार करें। तो इतना करने मात्र से धर्मराज प्रसन्न हो जाते हैं और कभी किसी प्रकार का किसी को कष्ट नहीं देते हैं। तो यहीं पर वैशाख मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। छोटा सा निवेदन, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य सभी कथाओं को आप सुन सकें। कथा सुनने मात्र से भगवान की कृपा मिलती है। तो आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय श्री वैशाख मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।